किसान ने लूट के खा गए, किसान ने लूट के खा के धन लुटाया यारा पे, सारा खजाना लूट खाया, मैंने शक हो गया चौकीदारा पे। भूखे नंगे ते वोट दिए, गलती कर दी जमींदार तने। रे दुनिया का पेट भरन वाला आज खुद सड़क पे भूखा सोवे है। रे सफेद पोषण है के बेरा, पूरे देश का बोझा तो यो अंधा तेड़ होवे है। ये लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं है, ये लड़ाई हर उस इंसान की है जो आज नमक खाता है, रोटी खाता है, क्योंकि इन 3 नियमों के आते ही वो रोटी, वो नमक इनसे छीन लिया। ए मेरे देशवासियों, याद करो बॉर्डर पे किसका बेटा लड़ता है और भारत माता का पेट कौन भरता है। जिस दिन ये समझ जाओगे, पूजनीय किसान को खुशहाल पाओगे। तुम्हारे भाई, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी माँ, तुम्हारी मिट्टी का जर्रा जर्रा गवाही देगा कि तुम खड़े थे, तुम खड़े थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला आज बड़ा है। मसला यह है कि सियासत में बैठे लोगों को शायद अंदाजा नहीं है कि क्रांति आ सकती है, तूफान आ सकता है। अगर सियासत में बैठे लोगों को यह अंदाजा हो जाए, ये पता चल जाए, तो एक ही दिन में जो किसानों की मांग है वो पूरी हो सकती है। हम आज आपको 4 वीडियो दिखाएंगे। समाज के अलग अलग तबकों से ये वीडियो है। आप इन वीडियो को देखना और सुनना और फिर आप बताना कि ये जो किसान आंदोलन है, ये अब अकेला किसानों का आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन कुछ और ही रूप ले रहा है, ये आपने बताना है। ये 4 वीडियो हैं, इनमें 2 जवानों की वीडियो हैं, यानी कि पुलिस में नौकरी करते हैं, उनकी वीडियो है 2। एक स्कूल में पढ़ने वाली स्टूडेंट है और एक बच्ची है, छोटी सी बच्ची है। सबसे पहले ये युवा है, जवान है, पुलिस में नौकरी करते हैं, दिनेश। इनकी ये वीडियो देख लीजिए, फिर आगे बात करें। ईसा के कर्म करा करें, बेटा बॉर्डर पे आपा खोवे है। रे सफेद पोषण है के बेरा, रे पूरे देश का बोझा तो यू किसाने ढोवे है। रे पूरे देश का बोझा तो यू किसान। शांति तय हम अक मांगा हाँ, शांति तय हम अक मांगा हाँ, गलती मारी कोई पाई ना। आंसू गैस के गोले छोटे, बेशरम तने शर्म आई ना। बाबू तय बेटा लड़वाया, बापू तय बेटा लड़वाया, हमने देखी सी लड़ाई ना। 1 महीना तक रुक के मारा हाँ, तेरे बात समझ में आई ना। तने ईब तक दिया सुनाई ना, तने ईब तक दिया सुनाई ना। यू रुक के मार मार कर रोवे है। रे सारे जगत का बोझा तो यू अंधाता है। रे जिंदगी भर ना भूलांगे सरकार के अत्याचार। रे जिंदगी भर ना भूलांगे जो गा करया जमींदारा पे, अंधाता के लाठी मारी, लानत है सी सरकारा पे। किसान ने लूट के खा गए, किसान ने लूट के खा के धन लुटाया यारा पे, सारा खजाना लूट खाया, मैंने शक हो गया चौकीदारा पे, शक हो गया चौकीदारा पे। रे अखागे, रे अखागे तब मार्या ने, रे अखागे तब मार्या ने। दिल्ली वाले राम ते सोवे हैं। रे अंधाता तो पूरे देश का बोझा ढोवे है। रे अंधाता तो पूरे देश का बोझा ढोवे है। अंधाता पे कहर गुजारिया, शर्म आई ना सरकार तने। अंधाता पे कहर गुजारिया, शर्म आई ना सरकार तने। भूखे नंगे ते वोट दिए, गलती कर दी जमींदार तने। अच्छे दिन आवेंगे रे, अच्छे दिन आवेंगे पर बर्बाद कर दिए, इब के कहूँ चौकीदार तने। दिनेश तू क्यों अपने आप ने खोए है। रे सारे जगत का, सारे देश का बोझा तो यू अंधाता ही ढोवे है। रे यू अंधाता ही ढोवे है। रे दुनिया का पेट भरन वाला आज खुद सड़क पे भूखा सोवे है। रे सफेद पोषण है के बेरा, पूरे देश का बोझा तो यू अंधाता ही ढोवे है। तो सुना आपने दिनेश को। इन्होंने हमें ये वीडियो भेजी, एक और वीडियो भेजी है, एक थानेदार साहब की भी वीडियो इन्होंने भेजी है। और इन्होंने कहा कि ये किसी पर्टिकुलर, किसी पार्टी के बारे में, किसी नेता के बारे में नहीं बोल रहे हैं, ये सिस्टम के बारे में बोल रहे हैं। अगली जो वीडियो है ये गोला चीका से स्टूडेंट है, ये बच्ची है। आप इनके भी विचार सुन लीजिएगा। सब नेता बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि वो किसान के लिए ये करेंगे, किसान के लिए वो करेंगे, लेकिन इस आंदोलन में
किसी राजनेता ने या वो लोग जो अपने आप को भारत माँ का रक्षक बताते हैं, भारत माँ का सपूत बताते हैं, किसी ने भी आकर किसानों से आज तक ये नहीं पूछा कि उनको रोटी कैसे मिल रही है, वो रोटी खा कैसे रहे हैं। किसान जिनके लिए खेती ही उनकी आन बान शान है, लेकिन सरकार आज उन्हें उन्हीं की जमीन पर मजदूर या गुलाम बना देना चाह रही है। आज नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या जैसे बिजनेसमैन आकर देश का पैसा लूट कर ले जा रहे हैं, लेकिन ना तो तब बैंक कुछ बोलता है और ना ही हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ बोलते हैं। लेकिन अगर किसान को 10-15 हजार का लोन चाहिए हो तो बैंक वालों के तन बदन में आग लग जाती है। किसान सिर्फ यही चाहता है कि जिस प्रकार मोदी जी ने रातों रात जीएसटी लागू कर दिया, रातों रात नोटबंदी कर दी, रातों रात उन्होंने ये 3 बिल पास कर दिए और जैसे वो रातों रात अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकारों की बेल करवा सकते हैं, तो उसी प्रकार वो ये 3 बिल रद्द भी कर सकते हैं। अगर वो अपने व्यापारिक मित्रों को लाभ देने के लिए ये बिल पास कर सकते हैं तो अपने देश के किसानों के लिए इन्हें रद्द भी कर सकते हैं। उनके ऐसा करते ही जहां जहां से हमारे ये किसान आए हैं, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, सब जगह से आए हुए किसान अपने घर को लौट जाएंगे। ये लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं है, ये लड़ाई हर उस इंसान की है जो आज नमक खाता है, रोटी खाता है, क्योंकि इन 3 नियमों के आते ही वो रोटी, वो नमक इनसे छीन लिया जाएगा। सोचिए, अगर फ्री में मिलने वाला पानी 20 रुपए पर लीटर में बिक सकता है, तो सोचिए कि इनके हाथ में अगर किसानों की मेहनत आ गई, मंडियां आ गई, अनाज आ गया, तो वो तब अपने कैसे रंग दिखाएंगे। तो सुना आपने प्रिया को, क्या कुछ वो बोल रही हैं किसानों के बारे में, सत्ता के बारे में, सत्ता में बैठे लोगों के बारे में। अब अगली वीडियो फिर ओम प्रकाश देसवाल जी की हैं, जो कि पुलिस में थानेदार हैं। आप इनको भी सुन लीजिएगा। कहां छिपा दूं अपने हिस्से की शराफत, कहां छिपा दूं मैं अपने हिस्से की शराफत, जिधर देखता हूं उधर बेईमान खड़े हैं। क्या खूब तरक्की कर रहा है मेरा देश, क्या खूब तरक्की कर रहा है मेरा देश। खेतों में बिल्डर और सड़कों पर किसान खड़े हैं, खेतों में बिल्डर और सड़कों पर किसान खड़े हैं। लेकिन पता नहीं भारतवासी क्यों भूल चुके हैं कि भारत देश महान बना है किसान के बलबूते पर, भारत देश महान बना है किसान के बलबूते पर। फिर भी किसान आज मजबूर हुआ दिल्ली के दरवाजे पर, फिर भी किसान मजबूर हुआ आज दिल्ली के दरवाजे पर। ए मेरे देशवासियों, याद करो बॉर्डर पे किसका बेटा लड़ता है और भारत माता का पेट कौन भरता है। जिस दिन ये समझ जाओगे, पूजनीय किसान को खुशहाल पाओगे। तो देखा और सुना आपने, मतलब बहुत सारी वीडियो समाज के हर तबके में से आ रही हैं। ये अगली वीडियो एक छोटी सी बच्ची की है और इस बच्ची के विचार सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये एक छोटी सी बच्ची इतना कुछ बोल गई और इतनी नॉलेज रखती है वो सिस्टम के बारे में, देश के बारे में, किसानों के बारे में। ये देखिए और सुनिए। होश में आ जाए हुकूमत, होश में आ जाए हुकूमत, तेरे घर कच्चे हो रहे हैं, तेरे घर कच्चे हो रहे हैं। जब इस आंदोलन का इतिहास लिखा जाएगा तो कहा जाएगा कि लहू में भीगे तमाम मौसम गवाही देंगे कि तुम खड़े थे, तुम खड़े थे। वफा के रास्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा कि तुम खड़े थे, तुम खड़े थे। शहर का सूरज गवाही देगा कि जब अंधेरों की कोख से निकलने वाले ये सोचते थे कि कोई जुगनू बचा नहीं है, तो तुम खड़े थे, तुम खड़े थे। तुम्हारी आंखों की ताकचों में जलती रोशनी ने नई मंजिल हमें दिखाई। तुम्हारे भाई, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी माएं, तुम्हारी मिट्टी का जर्रा जर्रा गवाही देगा कि तुम खड़े थे, तुम खड़े थे। हमारी धरती के जिस्म से जब हवस के मारे सियाह जोगों की तरह चिमटे हुए थे, तो तुम खड़े थे, तुम खड़े थे। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी अज़मत, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी अज़मत और इस्तिकामत तो वो हिमालय है जिसकी चोटी तक पहुंचना न पहले बस में रहा किसी के, न आने वाले दिनों में होगा। सो आने वाले
वाली तमाम नस्लें गवाही देगी कि तुम खड़े थे, तुम खड़े थे, तुम खड़े थे। हमारी लड़ाई इन 3 काले कानूनों के साथ साथ सत्ता, बिकाऊ मीडिया, ढेरों गलत जानकारियां और हाड़ पिघलाती सर्दी से भी है। घर परिवार, खेत खलियान, पशुओं से दूर रहकर भी किसान इस मुश्किल घड़ी में यहाँ पर डटा हुआ है। मैं देश की आवाम से आह्वान करती हूँ कि आप अपने देश के किसानों को बदनाम न करें, उनका साथ दें। कि आप दोनों के हक की लड़ाई है, मिलकर साझी लड़ाई लड़ें। मैं आखिरी बात सत्ता से कहना चाहूंगी कि मत छेड़ किसान को, कि मत छेड़ किसान को। लड़ना मुश्किल होगा, वरना ऐसा लिखेंगे इतिहास कि पढ़ना मुश्किल होगा, कि पढ़ना मुश्किल होगा। ऐसी बहुत सारी वीडियो हैं जो सामने आ रही हैं। तो आपने देख लिया कि इन वीडियो से यह पता चलता है कि ये अब खाली किसान आंदोलन नहीं है, ये एक जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। और काश ये अंदाजा सत्ता में बैठे लोगों को हो जाए तो बात बन जाए। आपने देखा कितने दिन हो लिए हैं और कड़ाके की सर्दी, और सर्दी में भी बरसात हो रही है अब वहां दिल्ली में, दिल्ली के बॉर्डर पर। लेकिन किसानों का जो हौसला है वो कम नहीं हो पा रहा है। यानी किसानों की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है, वो कम नहीं हो रही है। इसमें बुजुर्ग किसान, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जवान हैं, वो वहां पर बैठे हैं और उनको उम्मीद है कि उनकी बात सुनी जाएगी। देखना होगा, कई दौर की बातचीत हो चुकी है, अब एक बार फिर 4 तारीख को बातचीत होगी। देखना है इसमें क्या कुछ निकलता है। लेकिन किसानों का कहना है कि वो अपना हक लिए बिना वापस नहीं जाने वाले हैं। कोई भी ऐसी चीज मतलब उनका हौसला कम नहीं कर सकती है। खैर, इस मसले पर आपकी राय क्या है, आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर लिखकर भेजिएगा। आपने ये 4 वीडियो देखी हैं, हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। इन 4 वीडियो पर आपका क्या कुछ कहना है, फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। और इस वीडियो को शेयर करना है कि तमाम लोगों तक ये पहुंच जाए और पता चले कि किसान आंदोलन को लेकर लोगों के मन में क्या चल रहा है। वहीं अगर आप चाहते हैं किसान आंदोलन की हर अपडेट आप तक पहुंचे, तो फिर द मसला के इस चैनल को आप YouTube पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, Facebook पर लाइक फॉलो कर लीजिएगा, ताकि जो अगला मसला होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।